लोग कहते हैं कि बीएसपी खत्म हो रही है, विपक्षी कह रहे हैं कि बहन जी का अब उतना जलवा नहीं रहा। लोग ये भी कहते हैं कि जो आज का युवा है वह बहन जी को वोट नहीं देता। क्या ऐसा सचमुच में है? आज की युवा बहन जी को लेकर क्या सोचते हैं, बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? हमारे साथ एक छात्र हैं, हम उनसे खुद जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुद्धप्रिय गौतम है। बुद्धप्रिय गौतम, अलीगढ़ में हम हैं, मैं बता दूं, और ये हमें यहाँ मिले हैं। ये चुनावी सभा देखने आए थे बहन जी की, जहाँ हमारी मुलाकात है। जी बुद्धप्रिय जी, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, IIMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा से। जी, तो आप आज अलीगढ़ में हैं, तो अलीगढ़ में यहाँ पे आप किसको सुनने आए थे और क्यों आए थे? मैं मायावती जी को सुनने आया था क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक का कार्यकाल मुझे उनका बहुत पसंद था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो दलित समाज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है कि खाली दलित समाज को, उन्होंने हर एक समाज के लिए काम किया, जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब में देख सकते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हो, जैसे कि अपना ग्रेटर नोएडा हो गया, उन्हीं के कार्यकाल में बना हुआ था। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन्होंने निकाली थी। और जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या था, जो वेतन था वो बहुत कम मिलता था लोगों को, ठीक है, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में वो पे स्केल बढ़ाया, जिससे जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो सारे लोग अपने ले सकते थे और अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे। अच्छा, लोग कहते हैं कि अब युवा बहन जी को पसंद नहीं करता, युवा बहन जी को वोट नहीं करता, बहन जी का आधार खिसकता जा रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है ये एक अपनी अपनी सोच है। जिस लोगों को जो भी अपना पसंद है, जैसे किसी को भाजपा पसंद है, कांग्रेस पसंद है, जैसे मेरा है, मुझे बीएसपी पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल बहुत सही लगा था, बहुत सही था। आपने अब तक कितनी बार वोट किया है? मैंने अभी 2 बार वोट किया है। किसको वोट किया है? दोनों बार बीएसपी को। तो आपको क्यों लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ज़रूरी है, बहन जी का रहना ज़रूरी है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जो हमारी व्यवस्था है, जैसे पुलिस के लिए बोलते हैं लोग कि गुंडा राज खत्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हाथरस कांड जैसे सुना था लोगों ने कि एक लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया गया था। तो अगर ऐसा होता ना तो उस पर कुछ आई थिंक CBI जांच हुई ना, ऐसा कुछ हुआ तो। और ये NTPC वाला भी अभी जो रिजल्ट आया था उसमें भी स्टूडेंट को मारा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस राज्य में भी पुलिस वाले ठीक हैं या मतलब मारपीट नहीं होती, ऐसा हर एक में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि BSP के राज्य में वो सब कुछ ठीक था। जी हाँ, आज आपने भाषण सुना बहन जी का, क्या बातें उनकी पसंद आई, आपको अच्छा लगा कि हाँ वो एक तब के लिए नहीं, मतलब पूरे समाज के लिए बात करती है, चाहे वो दलित हो, चाहे प्रकाश हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन वो हर एक का सोच के चलते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि राम राज होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि हर एक इंसान को एक बराबर लेके चलना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टी क्या करती हैं कि जब वोटिंग आते हैं तो सब लोग एक समान है, लेकिन जैसी वोटिंग खत्म तो फिर वही आप जानते हो कि होने लगता है दिक्कत लोगों में। तमाम आप पढ़ते होंगे, एक दलित पॉलिटिक्स, दलित राजनीति, दलित वोटर, मैंने एक वोट बैंक की तरह लोग लेते हैं इसको। जी। ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं? ये वोट बैंक इसलिए देखते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द आई थिंक लगता है मुझे 22% जो वोटर है वो दलित ही है, तो लोग इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दे देंगे। अगर ये वोट हमारे साथ शिफ्ट हो गया तो हो सकता है कि हम जीत जाएं, लेकिन बहन जी का ये है कि 22% जो वोट रेट है वो फिक्स्ड है कि इतना मिलेगा ही। अगर और समाज के भी लोग अगर हमारी BSP पार्टी को अगर वोट करते हैं तो आई थिंक लगता है कि जीत जाएँ। जो लोग तमाम कंपेयर करते हैं दूसरी पार्टियों से, BSP की या फिर दूसरे नेताओं से बहन जी की, उनको लेके आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने स्टार्टिंग थोड़ी लेट करी है, क्या पता आने वाले आंकड़े कुछ अलग हो। जैसे मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो BSP को इतना नहीं दिखाते हैं, मतलब कभी भी नहीं। हाँ, वो बोलते हैं कि रेस में ही नहीं है, लेकिन ऐसा समझना शायद ठीक नहीं होगा। जो भीड़ आई थी उसको देख के तो लगता है रेस में है। हाँ बिल्कुल है, रेस में क्यों नहीं है BSP। लास्ट सवाल है, बसपा का रहना, बहुजन समाज पार्टी का रहना, बहन जी का राजनीति में मजबूती से बने रहना, इस पूरे समाज के लिए कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जो वंचित तबका है उसके लिए? मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने समाज के लिए, क्योंकि जितने भी उत्पीड़न होते हैं तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कास्टिज्म उसमें आता है बीच में, कि रेप केस हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर अपर कास्ट है तो उसके लिए इतनी सुनवाई नहीं करते हैं लोग, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उन लोगों को। तो मुझे लगता है कि बहन जी के समाज में शायद ऐसा कम होता था वो सारी चीज़ें, तो बहुजन समाज पार्टी का रहना बहुत ज़रूरी है। जी, तो जो भी कहा इस युवा ने, निश्चित तौर पे ये तमाम युवाओं के लिए एक सबक है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को देखने की ज़रूरत है, बहन जी को देखने की ज़रूरत है, और पूरी राजनीति के भीतर बसपा का रहना कितना ज़रूरी है, उसको इस युवा की बात से निश्चित तौर पे समझा जा सकता है।
कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन दो तस्वीरों की चर्चा देश भर में हो रही है। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के खिजाब का मामला हो या फिर तिरंगा की जगह भगवा झंडा फहराना, ये महज दो घटनाएं भर नहीं हैं, बल्कि यह बता रही हैं कि देश जा कहां रहा है या फिर देश के हुक्मरान देश को कहां ले जाना चाहते हैं। यह भी कि देश के युवाओं को वो किस आग में झोंक रहे हैं। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, यह उस नफरत को दिखा रही हैं जो कुछ लोगों के भीतर कुछ लोगों के खिलाफ पलने लगा है। सत्ता में बैठे लोग नई पीढ़ी को नफरत करना सिखा रहे हैं। नई पीढ़ी सीख भी रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। जवाब अपने भीतर से पूछिए। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब महाराजगंज से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी मायावती की बीएसपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें पार्टी की तरफ से नौतनवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, जिसके बाद यहां की सियासत गर्मा गई है और इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं ऋषि त्रिपाठी की, जिन्हें भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन ने चुनाव मैदान में उतारा है। ऋषि त्रिपाठी ने 2014 में बीजेपी की सदस्यता लेकर राजनीतिक पारी शुरू की। ऋषि 2017 में फरेंदा विधानसभा सीट से जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो वे नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए। इस बार चुनाव में यह सीट निषाद पार्टी के खाते में आ गई है और पार्टी ने भाजपा के जिला महामंत्री ऋषि त्रिपाठी को टिकट दे दिया।
बात करें 60 वर्षीय सपा प्रत्याशी कुंवर कौशल किशोर सिंह की, जो महाराजगंज के पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह के छोटे भाई हैं। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। कौशल किशोर वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। तो वहीं बसपा प्रत्याशी अमन मणि, जो बाहुबली नेता अमन मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, ने 2012 विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर नौतनवा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के कौशल किशोर सिंह से हार गए। इसके बाद 2017 में उन्होंने एक बार फिर सपा से टिकट मांगा, लेकिन इस बार पत्नी की हत्या के आरोपों के चलते सपा ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने जेल से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अमन मणि के पिता इस सीट पे 4 बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अमर मणि की नौतनवा में अच्छी पैठ मानी जाती है। ऐसे में इन सभी पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में विधायक अमन मणि इस सीट को फिर से अपने पाले में ले आते हैं या नहीं।